मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी कि हाँ या ना। माँ ने मेरी तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? मैं गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? मैं बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन मुझे तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है, मैंने भी हाँ कर दी। 10 दिनों में ही मेरी शादी हो गई। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हों, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। राजीव कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। मैं नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट थी। राजीव को नमस्ते की। राजीव पास बैठ गया। राजीव थोड़ा सा शर्माता भी था। राजीव आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। मेरा घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो मैंने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर राजीव ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। मुझे आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। मैं सारी आइसक्रीम खा गई। राजीव ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? मैं मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। राजीव भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। मैं राजीव को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि राजीव दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। मेरी भाई की शादी थी। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने राजीव से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। राजीव ने मेरे पास बैठकर बोला, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। मुझे बहुत गुस्सा आया। राजीव, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस राजीव ने मेरा हाथ पकड़ा। मोहब्बत से मुझे फिर से समझाने लगा, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर राजीव कमरे से बाहर चला गया। मैं रोने लगी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। राजीव मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन मेरी भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है राजीव हमारी बहन को? वो रात को आए, राजीव भी घर पर था। कहने लगे, शादी की बात है, मुझको लेने आए हैं। राजीव ने मेरी तरफ देखा। मैंने क्या कहा था तुमसे? मैंने नज़रें झुका ली, कमरे में चली गई उठकर। राजीव को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाला, मुझको दिया। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और कुछ तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। मैं बहुत खुश थी। राजीव ने अपने सीने से लगाया, मुझे अपना ख्याल रखना। यहाँ कहाँ, फिर मैं शादी में चली गई। मेहंदी की रात मेरी बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। गिरते ही मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से मुझे अस्पताल ले गए। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। राजीव को कॉल करके मेरे बारे में बताया। राजीव घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर मुझे इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। राजीव बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जुबान पर ईश्वर का जाप था।
बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ राजीव परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। राजीव बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। हे भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। मैं रो रही थी। राजीव को देखकर मुंह मोड़ लिया। राजीव पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। राजीव मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजीव ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। चुप हो जा। मैं खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और राजीव का। राजीव समझाने लगा। मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी सोनी, सोनी रो मत। अब देख मैं तेरे पास हूँ। मुझे लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए मेरा हाल पूछने। मैं खुद को इल्ज़ाम दे रही थी, मुझे रोका था राजीव ने। माँ लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। राजीव समझ रहा था मैं दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही थी, इसलिए राजीव प्यार से समझाता रहा मुझे। अरे पागल है, खुद को परेशान न कर। ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। मैं राजीव की आंखों में देख रही थी। राजीव आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। राजीव ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। मैं समझ रही थी राजीव का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर उस पर वाले ने हमको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। राजीव बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। मैं बेड पर लेटी राजीव की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। राजीव के 2 भाई जो राजीव से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन राजीव का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। मैंने जिद की, राजीव बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। राजीव ने सिर पर हाथ रखा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। मैंने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस। कमरे में राजीव अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था, उसके साथ। मैं बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। राजीव ने मेरा हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। हम दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था राजीव, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर हम में झगड़ा होता रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। राजीव का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। राजीव कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। मैं मोबाइल पर लगी हुई थी। राजीव ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। राजीव चिल्लाकर बोला, ये क्या है? मैंने देखा ये आपके लाडले ने तोड़ा है। राजीव गुस्से में पहले ही था, मुझे गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। मैं गुस्से में बोली, राजीव मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कद्र इतनी सी है, गाली दे रहे हो। मैं खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। राजीव ने बैंगन देख चिल्ला कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैंगन नहीं खाता। राजीव ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था हाथ में से। मैंने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी। साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ,
कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर राजीव गायब रहा। मैंने भी फ़ोन करके ना पूछा। मैंने अपनी माँ को बताया, राजीव आज ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम बात करते हैं उससे। राजीव को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आज घर आकर मुझे सॉरी कहेगा। घर आया, देखा घर में मेरे माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। राजीव ने मेरी तरफ देखा। मैं खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? मेरी बेटी को क्यों गालियाँ देते हो? राजीव को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। राजीव ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। मैं भी गुस्से में थी। मैं भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर। तुम्हारे बच्चे पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने राजीव ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपने साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। राजीव ने भी ना रोका उन्हें। मैं नाराज़ होकर चली गई। मुझे थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशाना बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। राजीव पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। मैं मायके में थी, राजीव यहाँ था। घर में परेशानी था। हालत इतने ख़राब हो गए, राजीव को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। हम दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। हम दोनों गुस्से में थे। राजीव कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। मेरे में अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गया, कोई बातचीत नहीं हुई। राजीव के एक दोस्त ने राजीव से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। राजीव विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। हम दोनों ने कोई बात ना की। एक दूसरे के साथ मैं भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकता था खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी मेरे बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो मेरी भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। मैं चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती? आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। मैंने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाई बोला, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान से गुजारो, नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। जाओ यहाँ से। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मुझे एहसास होने लगा था, राजीव तो मेरे सर का ताज है। राजीव दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। मैं पागल, बात कुछ भी नहीं। और मैंने यह क्या कर दिया? उधर मेरे भाई ने मेरे लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे उसके। भाई ने मुझसे कहा, बस राजीव से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। मेरी आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, राजीव को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। मैं रोने लगी। मुझे राजीव के पास ही जाना है। मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर राजीव का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी बीवी तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है, ना खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। मैं रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा राजीव वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा राजीव खड़ा था। मेरी नज़र राजीव पर पड़ी। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर राजीव के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी, राजीव मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। राजीव के पांव पकड़ लिए। माफ़ कर दो राजीव। राजीव ने मेरा माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो।
मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। राजीव प्यार करने लगा। मैं भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है। मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव के साथ घर वापस आ गई। हम दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन हम इस समाज को इतना बता देना चाहते हैं, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं कर समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।